मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष हो सकता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आज संविधान का पार्ट 5 है, पार्ट 5 पढ़ेंगे और पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे आज संसदीय शासन पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संसदीय शासन पद्धति। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संसदीय शासन पद्धति यानी भारत का संविधान भारत के लिए संसदीय प्रणाली की सरकार की व्यवस्था करती है। ठीक है, भारत का संविधान भारत के लिए संसदीय प्रणाली की सरकार की व्यवस्था करता है। हालांकि भारत एक गणराज्य है। क्या है? गणराज्य है और इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। किंतु यह मान्य है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाममात्र का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। किस नाममात्र का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं? कौन? राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाममात्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। यह अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद की सहायता तथा उसके परामर्श से ही कार्य करती है। यह अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद की सहायता तथा उसके परामर्श से ही कार्य करती है। इतना तो समझ में आया होगा। उसके बाद अगले पढ़ते हैं कि भारत के लोगों को 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा लागू संसदीय शासन का अनुभव था। यानी भारत के लोगों को 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा लागू संसदीय शासन का अनुभव था 1935 के तहत। और फिर क्या हो गया? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस बात का भी डर था कि कहीं कार्यपालिका अपने निश्चित पदावधि के कारण निरंकुश न हो जाए। यानी इस बात का भी डर था कि कहीं कार्यपालिका अपने निश्चित पदावधि के कारण निरंकुश न हो जाए। अतः संविधान सभा ने विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि भारत के लिए अमेरिका के समान अध्यक्षीय शासन प्रणाली के स्थान पर संसदीय शासन प्रणाली अपनाना उपयुक्त होगा। यानी निर्णय क्या लिया गया कि भारत के लिए अमेरिका के समान, किसके समान? अमेरिका के समान अध्यक्षीय शासन प्रणाली के स्थान पर संसदीय शासन प्रणाली अपनाना उपयुक्त रहेगा। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली जिसे व्यवस्थापित तथा कार्यपालिका के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंध हो। किनके बीच संबंध हो? यानी व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होता है। किनके में होता है? मंत्रिमंडल और कैबिनेट में निहित होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं।
लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह सब इम्पोर्टेंट है, यानी एक नंबर यहाँ से बनेगा कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। लोकसभा के बहुमत दल को नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष हो सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष हो सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तरदायी तो होती है। यानी इसको फिर से हम रिपीट करते हैं, इसमें से मेन पॉइंट कौन कौन सा है उसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। देखिए, पहला पॉइंट अगर इसमें से बनाना होगा तो संसदीय क्या हो गया, भारत का संविधान भारत के लिए संसदीय प्रणाली की सरकार की व्यवस्था करती है, पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाम मात्र या संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की सहायता तथा उसके परामर्श से ही कार्य किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट अगर लिखना होगा तो भारत के लिए अमेरिका के समान अध्यक्षीय शासन प्रणाली के स्थान पर संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिखिए। अगला पॉइंट हो जाएगा कि कार्यपालिका यानी कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट के में निहित होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इतने सारे जो बोले इसमें से आप पॉइंट बाय पॉइंट आप बना सकते हैं क्वेश्चन एक नंबर के लिए। अगर आप लोग के वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।